बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन किराम, पिछले 3 दिनों से जो धूम इमरान खान के आर्टिकल ने मचा रखी है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। द इकोनॉमिस्ट के ऊपर 2007 के बाद इमरान खान का यह आर्टिकल सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला आर्टिकल बन चुका है। और आपको बताता चलूं कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, दुनिया के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन आज तक किसी का आर्टिकल दुनिया में इतना वायरल नहीं हुआ, किसी के आर्टिकल को इतना ज्यादा नहीं पढ़ा गया। लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिनका आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया और सबसे ज्यादा देखा गया। मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोगों ने देखा है और ये भी बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से जो निगरान वज़ीर इत्तलात है उन्होंने ट्वीट किया और आगे से जबरदस्त किस्म का जवाब भी आया। और एक खातून सहाफ़ी गरीदा फरूकी, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्हें भी जबरदस्त किस्म का आगे से जवाब मिला, जिनके ख्याल में यह था कि जी इमरान खान को यह आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए था और द इकोनॉमिस्ट को यह आर्टिकल नहीं छापना चाहिए था। उन्हें भी जबरदस्त किस्म का जवाब मिला। सबसे पहले नंबर पर इमरान खान का यह आर्टिकल 4 जनवरी को लगता है और 9 लाख लोग इस आर्टिकल को देखते हैं। फिर इसके बाद इस आर्टिकल को दोबारा लगाया जाता है और 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख लोग तक यह आर्टिकल पहुंचता है। इसके बाद द इकोनॉमिस्ट दोबारा लगाता है और 5 लाख लोग तक ये आर्टिकल पहुंचता है और फिर इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर ये आर्टिकल लगता है और द इकोनॉमिस्ट इसको रीट्वीट करता है और दुनिया को बताता है कि इमरान खान ने आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो चुका है। बहरहाल पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर इत्तलात है मुर्तज़ा सुलंगी साहब, उन्होंने कहा जी हम उनके एडिटर को लिखने के लिए जा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान का आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट के अंदर क्यों छापा। उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट लिखा और इसमें झूठ लिख दिया। इस झूठ के ऊपर ट्विटर में बाकायदा तौर पर एक कम्युनिटी नोट अपडेट कर दिया कि ये जो बात ऊपर आपने लिखी है ये झूठ है। तो खबर इस तरीके से आई है कि ट्विटर ने द इकोनॉमिस्ट और इमरान खान से मंसूब निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात को ट्विटर को झूठा और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है। ये वो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं जो बताने चले थे कि सहाफ़त क्या होती है और इमरान खान का आर्टिकल छपना चाहिए या नहीं छपना चाहिए। तो आगे से जबरदस्त किस्म का जवाब भी मिला है और अब माशाल्लाह हर किसी को ब्लॉक करते जा रहे हैं, ब्लॉक पे ब्लॉक करते जा रहे हैं। मजीद एक और पाकिस्तान के अंदर खातून सहाफ़ी हैं गरीदा फरूकी साहबा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान तो कन्विक्टेड है, इनको तो सजा हो चुकी है, ये आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं और जेल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इस पे ट्विटर ने एक कम्युनिटी नोट लिख दिया कि आप झूठ बोल रही हैं, इमरान खान कन्विक्टेड नहीं है, इमरान खान की सजा मुअत्तल हो चुकी है। इसके अलावा आसमा शिराजी साहबा वो बहुत गुस्से में नजर आई, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि आखिर कैसे हो सकता है कि इमरान खान जेल के अंदर से बैठ के आर्टिकल लिखे और आर्टिकल दुनिया के बड़े जरीदे, बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के अंदर जाके छप जाए। और उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि द इकोनॉमिस्ट में दिया गया कॉलम अगर इमरान खान ने खुद लिखा है तो इसकी जवाबदा एस्टेब्लिशमेंट है कि उन्होंने कैसे लिख दिया। भाई जवाबदा एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो सकते, वो तो जेल पंजाब की हुकूमत के अंदर है। निगरान हुकूमत जो पंजाब के अंदर है उनके अंदर आप उनसे जाके पूछें कि इमरान खान का आर्टिकल लिखा कैसे गया, बाहर कैसे निकला, आप एस्टेब्लिशमेंट से कैसे पूछ रही हैं। और फिर आगे से ये भी कहती हैं कि जी अगर इस तरह का आर्टिकल आसिफ जरदारी का होता, नवाज शरीफ का होता, मरियम नवाज का होता तो बड़ी तनकीद होनी थी। आप उनको कहें जाके BBC को इंटरव्यू दें, CNN को इंटरव्यू दें, रशिया TV को इंटरव्यू दें, TRT को इंटरव्यू दें तो सही, जाएं जाके आलमी मीडिया को फेस करें। जब आलमी मीडिया के अंदर सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल के अभी तक आपने रसीदें तो जमा नहीं कराई लेकिन फिर भी अदालतों ने आपको बरी कर दिया, क्यों बरी कर दिया, वो सवाल आपको जमीन बोस कर देगा, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। और जो रऊफ हसन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान का शाये होने वाला जो कॉलम है इसके ऊपर बहुत से लोगों को परेशानी है, इसको बड़ी पजीराई मिली है और गैर इखलाकी निगरान सेटअप को इस हद तक परेशान कर दिया है इस कॉलम ने कि उन्होंने जरीदे के एडिटर को खत लिख कर ये जानने का फैसला किया है। आगे उन्होंने कहा कि बिलाशुबा ये वो लोग हैं जो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है और ये इमरान खान के मद्दे मुकाबले आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी भी इस तरह हो जिस तरह इमरान खान की है। तो ये मेरी बात आप याद रखिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है इमरान खान जैसी पॉपुलैरिटी लेना। इसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ता है, आपको ईमानदार होना पड़ता है, फिर आपको बाकिरदार होना पड़ता है, फिर इस बात के ऊपर आप नहीं दुनिया गवाही दे कि आप चोरी नहीं करते, फिर दुनिया गवाही दे कि आप अपने मुल्क के लिए सच्चे हैं, हक के लिए सच्चे और खड़े हैं, अपने लोगों के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, अपने लोगों के फायदे के लिए किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करते। अगर ये काम शरीफ खानदान कर सकता है तो वो भी पॉपुलर हो जाएगा। अब देखना ये है कि शरीफ खानदान करता है, उनकी अगली नस्ल करती है या उनकी आने वाली नस्ल करती है, ये हमें देखना होगा। और आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।